तो क्या हाल है। वन ऑफ द मोस्ट आर रेटेड वेब सीरीज द बॉयज के सीजन 4 का ट्रेलर 4 दिन पहले ड्रॉप हुआ था। आज हम उसी का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो इंट्रो से शुरू करते हैं। इसको उतना डार्क बना सकते। द बॉयज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक आर रेटेड वेब सीरीज़ है जो आपको अमेज़ॉन प्राइम पे मिल जाएगी। इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर ने अपने हाथ में इतना फ्रीडम ले रखा है कि डार्कनेस और बोल्डनेस की कोई लिमिट नहीं छोड़ी है। वो जितना चाहे इसको बोल्ड दिखा सकते हैं, जितना चाहे इसको डार्क दिखा सकते हैं, इतना ज़्यादा कि बोल्डनेस की भी तशरीफ फट जाए। ज़्यादा हो गया क्या? द बॉयज़ के ट्रेलर के ऊपर बात कर लेते हैं। द बॉयज़ का ट्रेलर शुरू होता है बिली बुचर के साथ। बिली बुचर अपने लास्ट सीजन के रिग्रेट्स हमसे शेयर करता है कि भाई मेरे से क्या हुआ था, मैं अब क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी लास्ट जो चीज़ पूरी करना चाहता हूँ वो क्या है। और हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि बिली बुचर कितना ज़्यादा परेशान है और उसकी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि लास्ट सीज़न में बिली बुचर ने सुपर हीरो टाइप का कोई सीरम लिया था जिसके बाद उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे। अब इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट हम बिली बुचर की बॉडी पे देख रहे हैं कि बिली बुचर को ये बात पता चल चुकी है कि बिली के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और वो इतने वक्त में सिर्फ अपनी एक गलती जो है वो ठीक करना चाहता है। और वो गलती क्या है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि बिली बुचर अपनी पुरानी टीम के पास वापस जाता है और पुरानी टीम जो है वो किसी न किसी टॉपिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है जो हम पीछे बोर्ड में देख सकते हैं। उसी के बाद बिली बुचर अपने दोस्तों से वही चीज़ मांगता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं सुपर हीरोज को खत्म करना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हुए हम शॉर्ट्स में देखते हैं कि दो ग्रुप्स में ऑडियंस डिवाइड हो चुके हैं, फैंस डिवाइड हो चुके हैं और दो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप में एक ग्रुप है स्टारलाइट का और एक ग्रुप है होमलैंडर का, जो हमने पहले भी टीजर में देखा हुआ था। बट अब हमें देखने को मिलता है कि स्टारलाइट के फैंस जो है वो बहुत कम है और होमलैंडर के फैंस बहुत ज़्यादा है। होमलैंडर के फैंस एकदम होमलैंडर की तरह है, बिल्कुल एग्रेसिव, जो हमें ट्रेलर में एकदम साफ दिखता भी है, जिसके बाद हमें अंदाज़ा लग जाता है कि इन लोगों की जो प्रोसेस है बिहेव करने की वो एकदम अपने फेवरेट सुपर हीरो की तरह ढल चुकी है। अब ये तो वही बात हो गई ना कि भाई हमारे लिए तो सिर्फ एक ही रूल है कि हमारे लिए कोई रूल नहीं है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। खैर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि होमलैंडर अपनी स्पीच शुरू करता है और अपनी स्पीच के अंदर वो अपने थॉट शेयर करता है कि कैसे वो अपनी कंट्री को अलग दिखाना चाहता है, वो खराब लोगों को कैसे ख़त्म करना चाहता है और उसके नज़रिए में खराब लोग वही हैं जो सही करना चाहते हैं और जो होमलैंडर के साथ नहीं है, होमलैंडर की सोच से मिलते जुलते नहीं है। अब होमलैंडर चाहता क्या है कि वो अपनी टीम को, एक सुपर हीरो टीम को भगवान का दर्जा दिलाना चाहता है, खुद को एज अ भगवान देखने शुरू कर देता है। और इसी में हमें एक बात समझ में आती है कि होमलैंडर के थॉट्स कितने क्लियर है कि रूल्स फॉलो करने वाले फूल बन जाते हैं और कूल बनने के लिए हमें रूल्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कैरेक्टर बिली को बुलाता है और बिली से बात करता है। बिली से बात करते हुए वो बोलता है कि भाई इन सुपर हीरोज को ख़त्म करो, खासकर इस होमलैंडर को, ये बहुत तबाही मचाएंगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी इनसे। और बिली तो हमेशा से वही करना ही चाहता था, तो वो खुश हो जाता है और इवेंचुअली बिली को शायद यहाँ से पैसा भी मिलेगा, लैब भी मिलेगी जहाँ पे वो रिसर्च कर सकते हैं। और हमें ऐसे कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं कि आगे जाके पैर कटने का एक शॉट दिखाई देता है, फिर यहाँ पे कोई पैर से ही कुछ सीरम भी निकालते हुए हमें देखने को मिलता है। तो हमें समझ में आता है कि बिली के पास सब कुछ आ चुका है जो वो चाह रहा था। अब उसके पास टाइम तो कम है ही है, बट उसके पास रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है। और रिसोर्सेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, जेन 5 या जेन वी करके भी एक इनकी वेब सीरीज़ आई थी जो इस सीज़न से मिसमैच करने वाली है और सीज़न के अंदर उसके कुछ सुपर हीरोज़ भी हमें दिखाए जाते हैं, चाइल्ड सुपर हीरोज़ हम उन्हें कह सकते हैं। और उन सुपर हीरोज़ के पास एक सीरम इन्होंने मॉडिफाई किया था, जो मैं जितना मेरे को याद आ रहा है, एक सीरम इन्होंने मॉडिफाई किया था। वो सीरम शायद इस बार बिली यूज़ करेगा और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। जैसे पिछले सीज़न में जो उसने यूज़ किया था उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे जो अब उसकी लाइफ स्पैन को कम कर चुके हैं। बट ये सीरम जेन वी में इंट्रोड्यूस हुआ था लास्ट में, ये शायद वही सीरम है जिसके बाद बिली अपनी और सुपर पावर्स गेन करेगा जो वो खो चुका था। और शायद वो आगे जाकर अपनी सुपर पावर्स से होमलैंडर से भी लड़े, हमें फिर से ऐसी कोई बहुत बड़ी फाइट देखने को मिले जो हमें लास्ट सीजन में देखने को मिली थी। लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं कि जो टीम है, दोनों टीम आपस में लड़ना शुरू कर देती है और
जब एक टीम हमारी जो अच्छी टीम है द बॉयज़ की, जो हमारे बिली बुचर की टीम है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तो इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ चल रही है, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे हमें बिली भी दिखाई देता है जो अपने ओल्ड स्कूल टाइप में गन से, शॉर्ट गन से शूट कर रहा है। वहाँ पे स्टारलाइट भी बस बच रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोग अभी फाइट करने के लिए रेडी नहीं है, ये बस चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से बस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सारी चीज़ें मिल सके, क्योंकि जिसने द बॉयज़ को सेटअप किया था अब वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग बन चुकी है और वो आगे बढ़ती जा रही है अपने पावर को गेन करने के लिए। तो आगे हमें पता चलेगा कि कैसे क्या होने वाला है इसके अंदर और कितने ज़्यादा पॉलिटिकली इसको हम इंटेंस लेवल पर देखने वाले हैं। इन दी एंड हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि होमलैंडर के थॉट्स क्लियर है कि भाई उसको अपनी कंट्री को एकदम बदल देना है और अपने थॉट्स के हिसाब से चलना है। वहीं पे स्टारलाइट का ऑप्शन सिर्फ ये है कि वो बैड हीरोज को खत्म करना चाहती है, बट बिली बुचर का एक चीज़ क्लियर है, भाई मेरे को कुछ भी करके इन सुपर हीरोज का नामो निशान खत्म करना है। वहीं पे जो बंदा बिली बुचर को पैसा और लैब देने को तैयार है वो शायद सब कुछ दे देगा। वो बस बोलेगा भाई कैसे भी इन सुपर हीरोज को खत्म कर, तेरे को जो चाहिए वो ले ले, सब कुछ ले ले। शायद वो भी, क्योंकि बोल्ड है, कुछ भी हो सकता है भाई।